नमस्कार। महाराकेश विशिष्ट महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन लगना की, यानी कि 2021 मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। मुख्यतः 4 ग्रह, उन्हीं के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इस 2021 के फलादेश में। जैसा कि मैं पहले भी बताया था, बाकी ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, 2021 मीन लगना के लिए कैसा रहेगा। जनवरी की शुरुआत से ही 2021 की जनवरी की शुरुआत से ही बृहस्पति और शनि दोनों एक साथ मीन लगन के 11वें भाव में रहेंगे। शनि यहां पर अपनी ही राशि के हैं और बृहस्पति देव यहां पर नीच के हैं। राहु की स्थिति तृतीय भाव में रहेगी और केतु की स्थिति 9वें भाव में रहेगी। राहु, शनि और केतु 2021 पूरा वर्ष इन्हीं राशियों में रहेंगे, ये राशि नहीं बदलेंगे। जबकि बृहस्पति देव अप्रैल फर्स्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद अपनी नीच राशि छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे और फिर सितंबर एंड में जब वापिस अपनी नीच राशि में आ जाएंगे और नवंबर एंड तक यहां रहेंगे। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, जनवरी से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक और अक्टूबर नवंबर। इस समय में बृहस्पति देव शनि के साथ 11वें भाव में नीच के रहेंगे और बृहस्पति देव यहां पर लगन के और 10वें भाव के स्वामी हैं और शनि देव एकादश भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। बेशक बृहस्पति नीच हैं, उसके ऊपर शनि और बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि है। कुछ दिक्कतों परेशानियों के बाद भी आप अपने आय के जो साधन हैं उनको जुटाने में सफल हो जाएंगे। जो व्यक्ति किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जब वो जॉब बदलना चाहते हैं, चाहे वो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, कुछ मेहनत, कुछ भाग दौड़ के बाद इन महीनों में, जो महीने मैंने बताए हैं, जनवरी से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक और अक्टूबर नवंबर, इन महीनों में वो कोई अपनी नई जॉब पा सकते हैं। आय के साधन बढ़ेंगे, आय भी अच्छी रहने की संभावना है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जितनी मेहनत आपको करनी पड़े उसके मुताबिक थोड़ी कम हो, लेकिन आय फिर भी सफिशिएंट यहां पर बनती है। शनिदेव क्योंकि आय भाव के ही स्वामी हैं, आय भाव में ही बैठे हुए हैं, तो शनिदेव क्या मांगते हैं? हार्ड वर्क, मेहनत। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यहीं से जो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी वो 5वें भाव के ऊपर रहेगी और मीन लगन वाले जो विद्यार्थी हैं, इन महीनों में जनवरी से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक और अक्टूबर नवंबर में अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडीज में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। वो अपनी मेहनत जो भी वो करेंगे उसका फल उनको जरूर मिलेगा और आउटपुट उनकी अच्छी निकलेगी, यानी कि पढ़ाई में उनका मन लगेगा, दिलचस्पी बनी रहेगी। जो पति पत्नी विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं, कुछ दिक्कतों परेशानियों के बाद उनको यहाँ पर इन महीनों में संतान प्राप्ति होने के
आसार बनते हैं, यानी कि वो अगर नई संतान और करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हैं और उनके बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने ही कार्य के क्षेत्र में, और उनको अपनी संतान की तरफ से खुशी मिलेगी, प्रसन्नता हासिल होगी, उनको लगेगा कि हमारी संतान ने कुछ अच्छा किया है, और इसे कहते हैं संतान सुख। जब संतान अच्छा करती है तो खुशी मिलती है। 11वें भाव से ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी वो 7वें भाव पे रहेगी। 7वां भाव हमारे दैनिक जीवन का है। दैनिक जीवन हमारा बहुत अच्छा चलेगा। जो भी आप डेली रूटीन के कार्य करते हैं उनमें भी आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जहां पर 7वां भाव जो होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर का भी होता है। मीन लगन वालों के जो लड़का लड़की हों उनके लिए जो रिश्ते देखे जा रहे थे, तो ये बृहस्पति देव कुछ भाग दौड़ के बाद उनका रिश्ता करवा सकते हैं, उनकी शादी भी करवा सकते हैं। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसको भी ये बृहस्पति देव विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर विवाह होने के भी उम्मीद है। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपके अच्छे संबंध बनने की उम्मीद है। एक दूसरे का सहयोग आप एक दूसरे को देंगे। और शनि का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अपने ही भाव में है और आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। रही राहु की बात, तो राहु तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में राहु देव जो है पराक्रम को बढ़ाते हैं, यानी कि आप मेहनत से भागेंगे नहीं, मेहनत से डरेंगे नहीं, मेहनत आप डट के करेंगे। लेकिन इनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वो विवाह भाव के ऊपर रहेगी, और विवाह भाव में थोड़ी ये अड़चने देंगे, तो कुछ भाग दौड़ करके विवाह होने के चांसेस हैं। और इस तरीके से इनकी जो नवम दृष्टि है वो आय भाव पे रहेगी, यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल तो नहीं आपको मिलेगा। यानी कि आपकी मेहनत के मुताबिक आपकी सैलरी या आपकी आय नहीं हो पाएगी, थोड़ी कम रहेगी वहां से। तो ये राहु का प्रभाव पूर्ण वर्ष रहेगा। तो ये तो बात थी कि जनवरी से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक और अक्टूबर नवंबर के इस तरीके के हालात मीन लगन वालों को बन सकते हैं। लेकिन 6 अप्रैल के बाद, अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद बृहस्पति देव 11वें भाव को छोड़कर, यानी कि अपनी नीच राशि को छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे, तुला लगन से 12वें। अब बृहस्पति देव यहां से 12वें हो गए। 12वें जाने का बृहस्पति देव कुछ हानियां करेंगे, यानी उस टाइम के ऊपर अगर आप अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद से लेकर 6 अप्रैल के बाद से लेकर सितंबर एंड तक आप किसी भी प्रकार की कुछ जॉब को नहीं बदलें, नहीं तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे चलता है वैसे चलने दें। व्यापार में कोई उतार चढ़ाव आएंगे तो व्यापार को जैसे चलता है वैसे चलने दें, कोई नई चीज उसमें ऐड ऑन नहीं करें। अगर नया व्यापार कोई करना है, कोई ऐड ऑन करना है, तो आपके पास जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय है या अक्टूबर नवंबर का समय है। 6 अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक का जो समय है, इसमें आप कोई भी व्यापार में नई एडोप कुछ भी उसमें बढ़ोतरा, कोई नई आइटम को डालना या नया व्यापार करना या नई जॉब करना, उससे बचें। लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य करते हैं या जिनका विदेशों से कोई ना कोई संबंध है,
चाहे बेशक वो व्यापार से हो, बेशक वो उनकी जॉब से हो, तो उनके लिए जो बृहस्पति देव यहाँ पे फायदेमंद हो सकते हैं। उनकी वो विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं और व्यापार का लाभ भी करवा सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गए हैं और 12वां भाव विदेश से संबंधित होता है। और ये लगन के स्वामी भी है। अगर आपने कोई किसी प्रकार की कोई फाइल विदेश जाने के लिए लगा रखी थी, आपने कोई वीजा अप्लाई कर रखा था, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके बाहर से आने थे, तो ये कार्य आपका हो सकता है। आप विदेश भी जा सकते हैं, आपका वीजा भी आ सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो नेचुरली है कि वो विदेश से संबंधित है, तो वो व्यापार भी आपका अच्छा चल निकलेगा। तो व्यापार की दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से कुल मिला के साल अच्छा है, लेकिन 6 अप्रैल से लेकर सितंबर एंड तक का जो समय है, इसमें आप पुरानी जॉब को नहीं छोड़ें और नई जॉब की तलाश ना ही करें तो बेहतर है। वैसे आपकी जॉब ठीक तरीके से चलती रहेगी और व्यापार की दृष्टि से भी आपका समय सही है। अगर सेहत की बात करें तो सेहत के लिए थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति देव पहले नीचे रहेंगे, फिर 12वें भाव में रहेंगे, तो सेहत के लिए थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन कोई बड़ी बाधा या बड़ी जबरदस्त सेहत खराब होने की उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन अपना ध्यान रखना, सेहत के प्रति अलर्ट रहना, ये ग्रह आपको बताते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दशा खराब नहीं है सेहत के प्रति, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये था 2021 में लगन के लिए। नमस्कार।